वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है कि एक सीक्वेंस डिफाइन दी गई है दैट इज़, और ये काफ़ी फेमस सीक्वेंस है, दैट इज़ 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड अप टू 1/n फैक्टोरियल। आपको शो क्या करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो देखिए हम इसको कैसे शो करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो आपको देखने से ये पता चल रहा है कि ये पक्का एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होने वाली है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इसका S1 निकालता हूँ तो वो आएगा हमारे पास 1/1 फैक्टोरियल, और S2 अगर हम निकालेंगे वो आएगा आपके पास एक तरह से 1+2 फैक्टोरियल, और S3 आपके पास क्या आ जाएगा 1+1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। तो यही आपकी एक सीक्वेंस बनेगी, और जो ये सीक्वेंस बनेगी वो पक्का हमारी एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनने वाली है। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे चेक करते हैं, कि सबसे पहले हम S(n+1) निकालेंगे, फिर -Sn करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1+1/2 फैक्टोरियल प्लस, तो ये n+1 तक जाएगा तो n फैक्टोरियल प्लस 1/n+1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर माइनस हमने Sn को कर देना है, दैट इज़ 1+1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ये हमारा आ जाएगा n फैक्टोरियल तक। तो यहाँ से लेकर ये सारी की सारी टर्म्स हैं आपकी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपको मिल जाना है अकेला n+1 फैक्टोरियल। और n हमारे पास नेचुरल नंबर है और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए। तो डैट मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया कि S(n+1) माइनस S(n) आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिल जाएगा कि Sn क्या बन जाएगी, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये होगी हमारी मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब बात करते हैं हम इसकी बाउंडेडनेस की। तो बाउंडेडनेस कैसे शो करें। देखिए सबसे पहले इसका लोअर बाउंड की बात करें तो S1 इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसकी पहली टर्म ही हमारे पास उसका क्या बन जाएगी, लोअर बाउंड, दैट इज़ Sn = 1। तो यहाँ से हमें ये क्लियरली पता चल गया कि जो Sn सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो रहने वाली है। अब हमारे को इसका दूसरा बाउंड ढूंढना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसकी हर एक टर्म को किसी दूसरी टर्म के स्मॉलर लिख लेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे 1 पड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टोरियल पड़ा है, तो डैट मीन्स एक तरह से ये हमारा 2 ही बन जाएगा। और 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ एक तरह से 3 × 2, और 4 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा 4 × 3 × 2। उसी तरह से n फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे n × n-1 n-2, और ये कहाँ तक जाएगा आपका 2 तक, क्योंकि इंटू 1 तक जाता है। वैसे तो मल्टीप्लाई करने के मान के साथ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 1+1/2। अब ध्यान से देखिए, अब इस 3 है जो 4 है 3 है, इसको मैं 2 से कंपेयर करता हूँ। तो 3 हमारे पास ग्रेटर होता है 2 से, तो 1/3 हमारा स्मॉलर होगा 1/2 से। तो यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है इसको मैं लेस देन का साइन यूज़ कर लेता हूँ, और 1/3 जो क्वांटिटी होगी आपके पास वो आ जाएगी लेस देन 1/2 से, और साथ ही में ये वाला 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। बेसिकली हमने किया क्या है यहाँ पे कि जो ये वाला 1/3 था इसको लिख लिया 1/2 लेस देन। अब फिर से हम वही काम करेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो ये 1/4 है, लेस देन का साइन लिया हुआ है, तो मैं इसको लिख लूँगा लेस देन 1/2। 1/3 भी आपका लेस हो जाएगा 1/2 से, और ये 1/2 का 1/2 आ जाएगा। अब फिर से हम वही काम करेंगे यहाँ पर भी कि 1/n को मैं लेस लिख दूँगा कि 1/n मेरा लेस होगा आपका 1/2 से, और ये वाली क्वांटिटी भी 2 से लेस, ये वाली क्वांटिटी भी आपकी
2 से लेस होगी, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और ये आ जाएगा 1/2 तक। अब आपको देखना है कि ऐसे कितने 2 मिलेंगे आपको। तो बेसिकली यहाँ से n से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1, तो ये टोटल n हुए। तो ये कितने हुए टोटल? n-1 हुए। तो डैट मीन्स ये हमारे को कितने मिलेंगे? n-1। तो आगे ये चीज़ बन जाएगी 1 प्लस 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की होल क्यूब, और यहाँ पे 1/2 की पावर n-1। अब देखिए ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गई? एक इन्फानाइट जीपी बन गई। तो इन्फानाइट जीपी का हम सम लगा देते हैं, दैट इज a इंटू 1 माइनस r रेस टू पावर n-1, दैट इज 1/2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा 1 - 1, बट यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है ये हाफ बन जाएगी, दैट इज़ 1/2, ऊपर जाकर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 माइनस, अब ये 2 ऊपर गया है हमारे पास, तो एक तरह से ये बन जाएगा 2 की पावर n-2, दैट इज़ 2 माइनस 1/, यहाँ पे हमारे पास ये n नंबर्स है ना, तो इसीलिए यहाँ पे n आएगा। तो ये बन जाएगा n-1 फॉर ऑल n के लिए। अब देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ये सम रहेगा वो आपका 2 - 1/2 रेस टू पावर n-1 से बड़ा रहेगा फॉर ऑल n। हम यहाँ पे हमारे पास 1 हो सकता है। तो मीन्स ये क्वांटिटी आपके पास जो भी बनी यहाँ से वो कुछ ऐसे बनेगी आपकी, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ से जो ये SN था हमारे पास वो लेस हो जाएगा 2 - 1/2 की पावर n-1 से। और ये फर्दर जो भी देखिए, अब ये क्वांटिटी जो पूरी पड़ी है 2 में से कुछ ये पॉजिटिव नंबर रहेगा हमेशा, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये पक्का 2 से कम रहेगी, दैट इज लेस देन रहेगी 2 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो SN हमारे पास जो भी टर्म रहेंगी वो हमेशा 1 और 2 के बीच में ही लाई करेंगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो इसका मतलब हमने ये भी क्लेम कर लिया कि अब की बार जो ये सीक्वेंस है हमारी वो क्या होगी? एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड सीक्वेंस भी है, और 1 और 2 इसके बाउंड आएंगे, और ये कन्वर्ज कर जाएगी हमारे पास बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है प्लस हमने उसको शो कर दिया वो हमारे पास बाउंडेड भी होगी, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? कन्वर्जेंट। और कन्वर्ज किस पे करेगी? अपने सुप्रीमियम पे। देखिए 2 यहाँ पे सुप्रीमियम नहीं है, ठीक है, ये कन्वर्ज करेगी जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रही है, मान लेते हैं वो L है, तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि वो 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा, इसकी जो लिमिट होगी। साथ में वो ये भी पूछ सकते हैं हमसे कि प्रूफ डैट इट्स लिमिट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो जो भी आपके ये लोअर और अपर बाउंड आप ढूंढेंगे इस केसेस में, उनके बीच में ही उसकी सुप्रीमियम जो होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो इसलिए इन दोनों के किसी बीच वाले पॉइंट पे ही वो कन्वर्ज करेगी।